मगर यहाँ पर जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं। आने के लिए एक्सपेक्ट से देखें तो वो भी बुलिश की तरफ देख रहे हैं, तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से मार्केट में बुलिश हो रहा है, लोग डिप में भी बाइंग कर रहे हैं। आगे आने वाले टाइम में अगर FIS इसी तरह से पैसे निकालते रहे तो RBI गवर्नर ने अनाउंस किया है कि वो 50 बेसिस पॉइंट्स कट कर रहे हैं। टैरिफ को टाल दिया था 90 डेज के लिए, यानी कि 90 डेज बाद आने वाले कुछ दिनों में टैरिफ लगेगा और NPA यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी कि नहीं लोन चुकाते हैं या करते तो बैंक पे एक प्रेशर आएगा, जिसकी वजह से भी एक कहीं ना कहीं बैंक के भी स्टॉक्स के गिरने के चांसेस देख सकते हैं। वो सब पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर देती है कि मार्केट और गिरने लगता है। मेजर रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो वो 30,000 तक जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहां पर 26,000 मार्केट का एक मेजर रेजिस्टेंस बना हुआ है। जस्ट अ सेकेंड, यहां पे एक मिनट, जस्ट यस, सॉरी फॉर द डिले। तो यहां पर 26,000 मार्केट का एक मेजर रेजिस्टेंस बना हुआ है। याद रखिए, जो भी आज हम इस चार्ट पे डिस्कस कर रहे हैं वो हम लॉन्ग प्रोस्पेक्ट के तरीके से डिस्कस कर रहे हैं। लॉन्ग प्रोस्पेक्ट्स यानी कि आज का मार्केट या कल के मार्केट को देख के हम कोई एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। हम लॉन्ग टर्म पे मार्केट का कैसा रहने वाला है निफ्टी और पिछले कई दिनों से कैसा रहा मार्केट ओवरऑल, हम उसको लेके डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो 26,000 जो है वो एक मेजर रेजिस्टेंस बना हुआ है। 25,000 के आसपास मार्केट इधर चल रहा है, यानी कि अगर बढ़ रहा है मार्केट पिछले कई दिनों से तो 300 200 इतने अप्रॉक्स बढ़ रहा है मार्केट, या 25,000 के आसपास ही मार्केट चल रहा है और यहां पर 26,000 ना मेजर रेजिस्टेंस यहां पर बना हुआ है। अब ये जो 23,000 है ये एक मेजर सपोर्ट है मार्केट का, यानी कि अगर मार्केट गिरता है तो 23,000 तक जाने की आशंका है। आप यहां पर देख रहे होंगे कि 20,000 यहां पर ये सेकंड मेजर सपोर्ट है, जो कि यहां तक मार्केट का जाने का थोड़ा कम दिख रहा है चांसेस। ये जो 23,000 है ये जो मेजर सपोर्ट है, यहां पर मार्केट के जाने की आशंका दिख रही है। अगर मार्केट रेजिस्टेंस के तोड़ के अगर ऊपर भी जाता है तो मैक्स टू मैक्स वो 30,000 तक जाएगा, और यानी कि अगर अपने मेजर रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो वो 30,000 तक जाएगा, यानी कि 26,000 को तोड़ता है। अभी मार्केट किस पे चल रहा है, 25 के आसपास है, और अगर मार्केट गिरता है तो 23,000 के आस ही पास जाएगा, यानी कि ये इसका मेजर सपोर्ट, सेकंड मेजर सपोर्ट पे जाने की थोड़ी आशंका कम लगती है। ये हम लॉन्ग प्रोस्पेक्ट के वे से बात कर रहे हैं। ये तो बात हुई कि मेजर रेजिस्टेंस और सपोर्ट की कि किस तरह से मार्केट चल रहा है पिछले कई दिनों से, मगर इस समय मार्केट बुलिश है और लोग डिप में भी बाइंग कर रहे हैं। तो आखिर क्यों, आखिर मार्केट इतना बुलिश क्यों गया है और मार्केट में डिप में भी लोग बाइंग क्यों कर रहे हैं, इनके रीजंस को हम समझते हैं। सबसे पहले जो कंपनीज के ये जो रिजल्ट्स आए हैं, यानी Q4 के जो रिजल्ट्स आए हैं, Q3 के जो रिजल्ट्स आए हैं, वो काफी इंपैक्टिव आए हैं, स्पेशली कुछ कंपनीज के, जैसे कि SDFC ले लो, इन्फोसिस आप ले लो। इन कंपनीज और भी कंपनीज हैं जिनके रिजल्ट्स बड़े अच्छे आए हैं Q4 के, जिसकी वजह से एक मार्केट में कॉन्फिडेंस बना। और सिर्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं, लोगों को भी कॉन्फिडेंस एक आया कि कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। ये भी एक रीजन है मार्केट के बुलिश होने का। दूसरा रीजन है SIP। रिटेल इन्वेस्टर्स हमारे मार्केट को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। FIS बहुत ज्यादा सेलिंग कर रहे हैं, मगर यहां पर जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं। आज के टाइम में SIPs भी बहुत बढ़ रही हैं। अगर हम बैंकिंग सेक्टर की यहां पर बात करें तो हाल ही में RBI गवर्नर ने अनाउंस किया है कि वो 50 बेसिस पॉइंट्स कट कर रहे हैं। अब यहां पर आप देखोगे कि ओवरऑल, अगर आप देखोगे तो ओवरऑल अब तक यहां पे 1% तक कट हो चुका है, यानी कि रेट कट हुआ है 1% तक ओवरऑल। अगर हम बात करें, अभी कुछ महीनों पहले ही रेट्स कट हुए थे, RBI ने गवर्नर किया था, जिसकी वजह से बैंक्स में जो लोन्स हैं, पर्सनल लोन है, होम लोन है, सब कुछ सस्ता हुआ है, इसके इंटरेस्ट सस्ते हुए हैं, जिसकी वजह से लोगों को कॉन्फिडेंस आया है कि अब इन्फ्लेशन थोड़ा कम होगा और लोग लोन ले सकते हैं, अपने काम कर सकते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस मार्केट में भी बिल्डअप हुआ है। अब यहां पर अगर हम टेक्निकल ब्रेकआउट की बात करें तो टेक्निकली अगर हम देख रहे हैं तो जो हमारे टेक्निकल चार्ट्स हैं वो भी मार्केट को बुलिश की तरफ देख रहे हैं। अगर हम टेक्निकली एक्सपेक्ट से देखें तो वो भी बुलिश की तरफ देख रहे हैं, तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से मार्केट में बुलिश हो रहा है, लोग डिप में भी बाइंग कर रहे हैं। अब अगर
हम ओवरऑल अपनी इंडिया को लेके चलें तो मैक्रो इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट से देखें तो जीडीपी जो हमारा है वो बढ़ा है, 7% हमारी जीडीपी हुई है, और जो हमारा आईएनआर है वो स्टेबल है इस टाइम पे। तो मैक्रो इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट से हमारा काफी प्रोग्रेस हो रहा है, कंट्री काफी अच्छा इकोनॉमी में भी कर रही है, जिसकी वजह से मार्केट में एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है, एंड इसी की वजह से लोग इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं मार्केट में, और अच्छा खासा मार्केट बुलिश की तरफ जा रहा है। क्योंकि अभी जो सिचुएशंस है, ये जो मैंने सिचुएशंस आपके साथ डिस्कस की, ये सारी मार्केट के पॉजिटिव की तरफ बनी हुई हैं, इसीलिए लोग ये बहुत सही टाइम समझ रहे हैं मार्केट में बाइंग, और कहते हैं ना डिप में भी बाइंग चल रही है। लेकिन हमने जैसा बताया था आपको स्टार्टिंग में कि मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ लॉन्ग प्रोस्पेक्ट्स में, हम 1 और 2 दिन के एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, लॉन्ग प्रोस्पेक्ट में एनालिसिस कर रहे हैं कि आगे के कुछ महीनों में क्या होने वाला है मार्केट में। अभी हमने देखा कि मार्केट बुलिश में है और किन कारणों से मार्केट बुलिश में है, मगर अब मार्केट यहाँ पर अगर नीचे जाता है, यानी कि जो 25,000 के आसपास गिर रहा था, और वो अगर जाता है नीचे, तब मार्केट के क्या रीजंस होंगे, और मार्केट नीचे भी जा सकता है, उसके भी रीजंस आपको जानने की जरूरत है कि आखिर में मार्केट इसमें बुलिश चला तो नीचे क्यों जा सकता है, उसके रीजंस को जानते हैं। सबसे पहले हमारे ट्रम्प जी, जो हर आए दिन एक ना एक नई अनाउंसमेंट करते हैं, तो उन्होंने, आपको याद होगा हमने अपनी पिछली वीडियोस में भी डिस्कस किया था ट्रम्प जी के टैरिफ को लेके, कि उन्होंने टैरिफ को टाल दिया था 90 डेज के लिए, यानी कि 90 डेज बाद आने वाले कुछ दिनों में टैरिफ लगेगा और फिर से सेक्टर्स इंपैक्ट होंगी, जिसकी वजह से मार्केट में फिर से कहीं ना कहीं एक गिरावट दिखेगा, मार्केट कॉन्फिडेंस लूज करता हुआ दिखेगा। अब यहां पर अगर हम एफआईएस की बात करें तो मार्केट में लगातार एफआईएस अपने पैसे निकाल रहे हैं, अच्छे खासे अमाउंट में पैसे निकाल चुके हैं। अब यहां पर 2 डीआईएस और रिटेल इन्वेस्टर सपोर्ट तो कर रहे हैं मार्केट में, मगर जिस तादाद से एफआईएस की पैसे जिस तरह से निकाल रहे हैं, उस हिसाब से डीआईएस और हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट नहीं है, जिस तरीके से जिस नंबर्स में एफआईएस निकाल रहे हैं। तो आगे आने वाले टाइम में अगर एफआईएस इसी तरह से पैसे निकालते रहे तो मार्केट का कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं लूज होगा, मार्केट के गिरने के चांसेस यहां पर दिखते हैं। अब हम अगर बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो आप कहेंगे कि अभी तो आपने बताया था कि रेपो रेट यहां पर रेट कट हुए हैं, ओवरऑल अगर हम कुछ महीनों को टोटल कर दे तो 1% तक कम हुआ है, यानी कि इंटरेस्ट कम हुए हैं। फिर बैंक कैसे इंपैक्ट कर सकता है, क्योंकि लोग अच्छा खासा लोन लेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट कम हो चुका है, लोन लेंगे और एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी कि नहीं लोन चुकाते हैं या करते, तो बैंक पे एक प्रेशर आएगा, जिसकी वजह से भी एक कहीं ना कहीं बैंक के भी स्टॉक्स के गिरने के चांसेस दिख सकते हैं आपको। अब हम यहां पर कुछ सेक्टर्स की बात करते हैं कि कुछ सेक्टर्स कैसे इंपैक्ट करेंगे। तो यहां पर आईटी सेक्टर की बात करें, जो रियल एस्टेट है, मेटल्स हैं और कुछ स्मॉल कैप्स हैं, ये जो वीक सेक्टर्स इन लोग कह रहे हैं कुछ दिन से अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, इनके भी गिरने के चांसेस है, क्योंकि जब मार्केट में कुछ चीजें नीचे गिरती हैं तो ये सबसे पहले इन पे इंपैक्ट आता है। टैरिफ भी लगेगा अगर इन सेक्टर्स पे, तो भी चांसेस है गिरने के मार्केट को। तो ये कुछ वीक सेक्शंस हैं। अब जब मार्केट गिरता है, हाल ही में हम कुछ महीनों पहले देखे थे कि मार्केट किस तरीके से नीचे गिर रहा था। जब मार्केट नीचे गिरता है तो देखते हैं कि फियर कितना ज्यादा मार्केट में आ जाता है, फिर उसके बाद फियर आने की वजह से वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा मार्केट में रहती है, एक कॉन्फिडेंस लूज करता हुआ मार्केट हमें दिखता है, फियर में मार्केट दिखता है, लोग पैनिक सिचुएशंस आती रहती है, जिसकी वजह से और मार्केट गिरने लगता है, लोग पैसे निकालने लगते हैं मार्केट से, वो सब पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर देती है कि मार्केट और गिरने लगता है। तो ये तो सारे रीजंस थे कि मार्केट आखिर में नीचे भी गिर सकता है। तो मैंने आपके साथ एक मार्केट इस समय बुलिश क्यों है उसके भी चीजों को डिस्कस किया, और साथ ही साथ आने वाले टाइम में मार्केट के गिरने के कुछ रीजंस भी डिस्कस किए। ये आज हमने आपके सामने प्रोज और कॉन्स इसलिए रखे क्योंकि बुलिश में लोग क्या करते हैं, जिस करंट सिचुएशन को देख के, सेंटिमेंट्स को देख के इन्वेस्टमेंट्स कर देते हैं, मगर हमें लॉन्ग रन में भी मार्केट को देख के इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए। इसीलिए ये पॉइंट्स आज मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो इन पॉइंट्स को भी नजर में रखो कि मार्केट गिर भी सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि आप इन्वेस्टमेंट मत करो, मगर उन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करो जिन स्टॉक्स पे मार्केट पे गिरने पे इतना असर ना पड़े, आपके जमा किए इन्वेस्ट किए हुए पैसों पे इतना असर ना पड़े। प्रॉपर प्रोज एंड कॉन्स देख के एनालिसिस करके तभी आप इन्वेस्टमेंट करो।
तो ये तो ओवरऑल लॉन्ग पर्सपेक्ट में मार्केट कैसा रहने वाला है, बुलिश क्यों, ये सब आपके साथ डिस्कस किए। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप क्या ओवरऑल इनमें से कोई पॉइंट अगर मुझसे छूट रहा है कि जिनकी वजह से मार्केट बुलिश में गया या फिर आगे आने वाले टाइम में गिरेगा, कोई भी ऐसा पॉइंट है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखो। हम अगली वीडियो में अगर हमें वो पॉइंट बहुत अच्छा लगा और बहुत इंपॉर्टेंट लगा तो डेफिनेटली हम आपके नाम के साथ उस पॉइंट को डिस्कस करेंगे अच्छे से। अब तक के लिए थैंक यू।